कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2000 जो 26 में आप लोग का शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं 50 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको 4 जो है फरवरी से जो एग्ज़ाम होगा शुरू और 15 जो है फरवरी तक चलेगा ये एग्ज़ाम और इसके बीच में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये 50 प्रश्न कर लो। कहीं न कहीं आप आसानी से जो है जीके के जो 30 प्रश्न आएँगे आपके एग्ज़ाम हॉल में एसएससी एमटीएस का, ठीक है? एमटीएस में जो है आप लोगों को मालूम है कि जीके का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप जीके में पूरे के पूरे नंबर लाएँगे मतलब जितना भी आपका जो मेरिट लगेगा वो जीके और इंग्लिश के ही आधार पे लगेगा, ठीक है? तो इस पे ख़ास करके आपको ज़्यादातर ध्यान देना है और मैंने वही किया है, ठीक है? यहाँ पे जीके के स्टैटिक जीके हो गया या आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक हो गया, मतलब आप कह लीजिए पूरा का पूरा सिलेबस जीके के साथ मैंने लेकर और आया हूँ और साथ में करेंट अफेयर के जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के पूरे 50 प्रश्नों को रट लीजिएगा और पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है? ये पीडीएफ 50 के 50 कहाँ पे मिलेंगे, ये भी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जिस तरीके से आपकी जो है 3 क्लासेज़ अभी प्रोवाइड हो रहा है। एक सुबह के 6 एएम पे हो रहा है और एक जो है अभी शाम के 6 पीएम पे हो रहा है और एक जो है क्लास अभी आपको ये आज 8 पीएम को मिल रहा है, ठीक है? तो ये 3 क्लास जो है अगर आप कर लेते हो तो 100% आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो चलिएगा पहले इन प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधा आने वाले हैं। चलिएगा, पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस महीने में उड़ीसा का जो है कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला और पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर के साथ जाएँगे, ठीक है? फटाफट से। ये एक आपका टेस्ट भी रहेगा। बिल्कुल आप एग्ज़ाम से पहले अगर बेहतर तरीके से प्रश्नों को देख लेते हो और टेस्ट के तौर पे रखते हो, तो बहुत बड़ा जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिनने बताया है दिसंबर, उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, उस्ताद अ, घग्गे, घुदा, बख्श निम्न में से किस जो है घराने से जुड़े हैं? उस्ताद, घग्गे, खुद्दा, बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए घराना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और जो इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है? तो आगरा घराना जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको जो है आप लोगों को नोट कर लेना है कहीं न कहीं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। थोड़े से जो है धैर्य रखिए, क्लास को अंत तक देखिए। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपको ये पीडीएफ किस तरीके से मिलेंगे, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा और आप अपना तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो कानपुर 1925 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आप समझ सकते हैं, आपके 4 ऑप्शन हैं 1932, 1931, 1930 और 1934 ये 4 ऑप्शन हैं और 4 में से जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था, ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि 1930 में किया गया था। दूसरा 31, तीसरा 32 ये आप लोगों को इस तरीके से ध्यान देना है, ठीक है? अगला प्रश्न है कि अ, पुष्प पुष पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ अ, पर थी? क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पुष्पीय मित्र संघ की राजधानी जो है कहाँ थी? पुष्पीय पुष पुष्यमित्र संघ
की राजधानी जो है आप लोगों को याद रखना है फटाफट से यहाँ पे। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जो है संचारित रूप बैक्टीरिया के कारण जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ए होगा इसका राइट उत्तर, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। जो भी आपको लगता है फटाफट से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो बात की जाए छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हैजा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार लगा लीजिएगा इन प्रश्नों को कि मामल्लपुरम उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है तमिलनाडु में, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपको बताना है, लिखा हुआ है कि गैर माड़िया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। गैर माड़िया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है छत्तीसगढ़, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अब देखिए इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये कहाँ पर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैसेज कर लेना है, आपको जो है ये पीडीएफ आसानी से जो है मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ और ये क्लास जब भी स्टार्ट होता है तो इसका लिंक उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। आपको क्लास भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, ताकि आप बेहतर जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके, ठीक है। तो उड़ीसी के हैं जो है सोनल मानसिंह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्न में से किस वर्ष में जारी की गई थी। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10। तो जिन्होंने बताया है 2000 में 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी, तो उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे मिजोरम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। कवल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जो है राज्य में स्थित है। कवल वन्य जीव अभ्यारण्य, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। इसको जो भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में 100% आने वाला प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा। और ये तेलंगाना का है। कवल किस राज्य का है, तो तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 13वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जिन्होंने बताया है दिल्ली में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन आपके सामने है 14, 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 1929, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारहुत स्तूप की खोज किसने की थी? भारहुत स्तूप की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 15। अब 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। भारहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो जिनने बताया है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश का जो है प्रसिद्ध त्योहार है? आनंद पगोड़ा भारत के किस पड़ोसी देश का जो है प्रसिद्ध त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे म्यांमार, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? जैसे आपको मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में 100 शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी है वो मात्र सचिन तेंदुलकर ही है। तो ये 100वां जो शतक लगाए थे, पूरे के पूरे 100वां शतक, ये किस टीम के खिलाफ लगाए थे, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि वह देश जो है आप लोगों के बांग्लादेश है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक महाकाव्य से किसके द्वारा जो है लिखी गई है? प्रश्न में पूछा गया है कि जो एक प्रसिद्ध जो है व्याकरण की पुस्तक है महाकाव्य, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है पतंजलि के द्वारा, तो उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालयों के संगठन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे आप लोग। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 241, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का विचार किसके संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो जिन्होंने बताया है रूस से, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दो आब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? दो आब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि ये पाए जाते हैं उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मुर्गी एक विकार है जो मानव शरीर के निम्न में से किस भाग को प्रभावित करता है? मुर्गी जो है एक प्रकार का विकार है जो मानव शरीर के किस शरीर को प्रभावित करता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, मस्तिष्क कोशिकाओं को जो है ये प्रभावित करता है जब किसी को मुर्गी उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोल-चा नाच किस राज्य में किया जाता है? प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोल-चा नाच किस राज्य में जो है किया जाता है? तो 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है महाराष्ट्र, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राजेश
प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना दोनों किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? राजेश प्रसन्ना, ऋषभ प्रसन्ना दोनों किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 24। तो जिनने बताया है बांसुरी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिड पिरामिडों पिरामिड नुमा मीनार को क्या कहा जाता है? पिरामिडो मीना को जो है क्या कहा जाता है? तो विमान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है कला रामनाथ निम्न में से किस घराने से संबंधित है? कला रामनाथ किस जो है निम्न में से किस घराने से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि मेवाती घराना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मेवाती घराना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के जो है हवाले किए थे? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है, फटाफट से आप लोग बताइएगा। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के हवाले किए थे? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी 23 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने कि शुद्धि आंदोलन निम्न में से किस संगठन के द्वारा जो है शुरू किया गया था? शुद्धि आंदोलन निम्न में से किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो ये आर्य समाज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल में लखनऊ में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल में लखनऊ में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद सरस्वती थे। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ था 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे। 2011 जनगणना से तो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो है 65.46% ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है झारखंड, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सी जो है फसल भारत में खरीफ के जो है मौसम में उगाई जाती है? निम्न में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में जो है उगाई जाती है? खरीफ फसल आपको मालूम होगा जो बरसात के समय में उगाए जाते हैं। ठीक है, अभी कौन सी फसल चल रहे हैं? तो ये जो है आप लोगों के जो गेहूं है, जौ है, अभी क्या क्या बोया जाता है, सरसों हो गया। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि खरीफ का बात किया जा रहा है, जो शीतकालीन नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो सोयाबीन, सरसों, खीरा, जौ, तो ये जो है आप लोगों के नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने में निम्न में से कितने तरीके निर्धारित किए गए? तो नागरिकता खोने के कई जो है तरीके जो है यहाँ पे थे, तो आपको बताना है 5 तरीके जो है यहाँ पे निर्धारित किए गए थे, जिससे आपकी जो है नागरिकता खत्म हो जाए। बैडमिंटन में नेट को
केंद्र में भूमि से कितनी ऊंचाई पर जो है लगाया जाता है? स्टार लगा लीजिएगा। खेल से तो रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं, पर 2 प्रश्न तो 100% पूछ लिया जाता है, और 2 प्रश्नों का महत्व आपको मालूम है बहुत ज्यादा है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। 34वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो 5 फीट आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि देश का पहला पूर्ण जो है डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। 35वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपका राइट उत्तर आना चाहिए अगर मालूम है आपको कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है केरल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी लोगों को बताएंगे कि दूसरा को हाल ही में किया गया है, दूसरा राज्य कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए जो है अध्यक्ष कौन है? देखिए ये जो है आप लोगों की अभी करंट के प्रश्न चल रहा है, ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे इसरो के जो है अध्यक्ष कौन है। तो आपको याद रखना है कि ये है आपके वी नारायणन, ऑप्शन नंबर सी वी नारायणन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फरवरी 2025 में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचित आयुक्त के रूप में किसे जो है पदभार ग्रहण किया? देखिए जो है 26वें जो है आप लोगों के चीफ जस्टिस ये कौन है? इलेक्शन कमीशन किन्हें जो है बनाया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, ये जो है करंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दसई और तिहार भारत के किस पड़ोसी देश का जो है लोकप्रिय त्योहार है? दसई और तिहार। तो दसई और तिहार जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके नेपाल का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्न में से कौन सा जो है नृत्य किया जाता है? गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है फुगड़ी किया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डोलू कुनिसा निम्न में से किस भारतीय राज्य का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डोलू कुनिस्था निम्न में से कौन सा जो है भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये कर्नाटक का है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चुनागढ़ में सुदर्शन झील का जो है निर्माण किसने कराया था? चूना झील में सुदर्शन चक्र का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 41। तो जिन्होंने बताया है पुष्यगुप्त, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि धोलावीरा में निर्माण सामग्री के रूप में निम्न में से किस सामग्री का जो है बड़े पैमाने पर जो है उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया पत्थर का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लखनऊ में बड़ा जो है इमाम बाड़ा वर्ष 1774 में किसके द्वारा जो है बनवाया गया? लखनऊ में बड़ा जो है इमाम बाड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? ये कब बना पूछेगा तो 1774। तो ये जो है आप लोगों को फैक्ट याद रखना है, नवाब आसुफुदौला। अगला प्रश्न आपके सामने है, आर्यों का जो है सबसे प्रिय देवता निम्न में से कौन थे? क्या पूछा गया है? आर्य जो समाज है उनके सबसे प्रिय देवता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 44। तो जिन्होंने बताया इंद्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजवंश की राजधानी जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन थी? पल्लव वंश की राजधानी तो कांचीपुरम जो है पल्लव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? निम्नलिखित में से
कौन जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया हुआ है? और देखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर पूछ लेता है सन तो आपको 1872 याद रखना है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज्योतिबा फुले आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का पहला जो है बजट किस वर्ष में पेश किया गया था? भारत का पहला बजट किस वर्ष में पेश किया गया था? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो भारत का पहला जो बजट था ये तो आपको 1860 में पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिकीय जो है घटकों तथा अणुओं के भंजन और पुनः जो है चक्रण के लिए कौन सी जो है कोशिका संरचना उत्तरदायी होती है? कोशिकीय घटकों तथा अणुओं के भंजन और जो है पुनः जो है चक्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरचना जो है उत्तरदायी होती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लाइसोसोम बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली को जो है उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए जो है किसे जाना जाता है? भारतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जो है जाना जाता है? तो जिन्होंने बताया है रुक्मिणी देवी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एमटीएस के एग्जाम में आपको सीधे ही देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ये प्रश्न। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।